नमस्कार जी, मैं हूं कुणाल कपूर और आज आप और हम मिलकर बनाएंगे पनीर के कुलचे। साथ में होगी इमली और प्याज की एक बढ़िया सी चटनी। अब इन पनीर कुलचों की जो खासियत है वो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, स्टफिंग इसमें जनरस है एंड द बेस्ट पार्ट, इसके अंदर आटा गूंथते वक्त घी और तेल और मक्खन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो ये बिना मक्खन बिना तेल के भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी, पनीर कुलचा इमली प्याज की चटनी के साथ। अब इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम कुलचा तैयार करेंगे। तो हमने लेना है जी मैदा, इसमें डालेंगे जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट और ये जो कुलचा बनेगा ना बहुत ही मजेदार, मुलायम, सॉफ्ट होगा। सॉल्ट डाल दिया तो चुटकी भर चीनी या हल्की सी चीनी एक बढ़िया कलर देगी इसे। इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इसे फ्लफी बनाएगा, प्लस बाहर से भी इसको थोड़ा सा खस्ता रखेगा। इसी के अंदर थोड़ी सी दही, लिटिल बिट ऑफ ऑयल, अ डैश, और इसे हम गूंदेंगे दूध के अंदर। दूध के अंदर गूंदने से ये और ज़्यादा रिच बनेगा। दूध नहीं डालना चाहते तो आप पानी में भी इसे गूंद सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, विच मीन्स कि ये बहुत ही ज़्यादा लचीला डो बनेगा। डो इकट्ठा हो गया और आप नोटिस करेंगे कितना चिपचिपा आटा। आपको लगेगा कि जी पानी ज़्यादा डाल दिया, बिल्कुल नहीं, इतना चिपचिपा होना चाहिए। और इसे अब कंटिन्यूसली हम गूंदेंगे ताकि ये पूरा का पूरा पानी इसके अंदर खप जाए। थोड़ी तकलीफ देगा, उंगलियों में ऐसे चिपकेगा, देख रहे हैं कैसे चिपक रहा है, बट इट्स एब्सोल्युटली ओके। थोड़ी देर में पूरा का पूरा पानी खप जाएगा और ये खुद ब खुद हाथों को छोड़ देगा। यूं, ये देखिए, धीरे 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 इसकी स्टिकीनेस बरकरार है, लेकिन चिपक नहीं रहा इतना ज्यादा। देखिए, जितना इसके अंदर पानी खपेगा पकने के बाद ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहेगा, ड्राई नहीं पड़ेगा। हल्का सा ऑयल का हाथ, ये देखिए, हल्का सा ऑयल का हाथ लगा नहीं कि ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब जरा सा सूखा मैदा इसमें, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, जरा सा, और इसे अब यूं फैलाकर ऐसे हम गूंदेंगे। देखिए, ऐसे करने से ये बिल्कुल चीर हो जाता है, फट जाता है और फिर ये वापस आ जाता है। अब अच्छे से इसे गूंदिए 2-3 मिनट तक, जब तक ये गूंदेगा नहीं इसके अंदर जो ग्लूटेन है वो तैयार नहीं होगा, मतलब स्ट्रांग नहीं होगा। डो को कलेक्ट करना है और ये देखिए, नाइस एंड सॉफ्ट स्पंजी डो तैयार। जैसे आप इसे प्रेस करते वापस से ऊपर की तरफ आ जाता है। दिस इज व्हाट वी नीड। डो के ऊपर एक गीला कपड़ा हम रख देंगे। अब हम बनाएंगे पनीर की स्टफिंग। पनीर की स्टफिंग के लिए सबसे पहले जी पनीर को हाथ से ही यूं मैश कर लीजिए। जस्ट मेक श्योर कि कोई मोटा गुठली ना हो पनीर की। पनीर बिल्कुल भुर्जी की तरह हो रहा है, यूं, परफेक्ट। ये हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। ये है अनारदाना, इसको भी हमने कूट लिया है। सूखा अनारदाना जो आता है और थोड़ा सा खट्टा होता है, चटपटा होता है, वो। थोड़ा सा गरम मसाला, ये रहा मिर्ची पाउडर, और हल्के हाथ से इसे हम मिला लेंगे। अब याद रहे कि इसके अंदर हमने अभी नमक नहीं डाला। नमक हम डालेंगे जस्ट बिफोर स्टफिंग। अभी डालेंगे ना तो प्याज पानी छोड़ देगा, स्टफिंग बहुत ज़्यादा गीली गीली हो जाएगी। परफेक्ट, स्टफिंग तैयार है। अब जो कुलचा है उसके डो को हमने रेस्ट दिया। परफेक्ट जी। अब इसके हम पेड़े काटेंगे। इक्वल अमाउंट में हम ले सकते हैं, आप चाहें तो बड़े कुलचे या छोटे या मिनी कुलचे भी बना सकते हैं। मिनी कुलचे यानी कुलचैक्स, छोटे वाले।
बराबर इसके हम टुकड़े कर लेंगे ना। सिंपली हल्के हाथ से इसे रोल करना है। मेक श्योर नीचे फोल्ड ना हो इसके, और इसे हम रख देंगे। अब इन पेड़ों को भी हम एक साफ गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे। एक क्विक रिकैप लेते हैं। स्टफिंग तैयार है, डो हमारा तैयार है। जब तक डो रेस्ट कर रहा है, इमली की चटनी तैयार करेंगे। और इस इमली की चटनी को पकाना नहीं है। हमारे पास है ये इमली का पानी। बेसिकली इमली को भिगोया, उसे अच्छे से मसला और उस पानी को छान लिया। ये है इमली का पानी। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहे तो थोड़ा सा हरा प्याज भी डाल सकते हैं इसमें। इसी के अंदर थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च, पिसी हुई चीनी जिसे हम बूरा कहते हैं, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। और अब जी काम आएगा हमारा दस्ताना, क्योंकि इसके अंदर हम डालेंगे बॉईल किया हुआ ये आलू। इस तरीके से मैश किया, और इस सबको अब अच्छे से हाथों से मसलना है ऐसे। और आलू टोटली मैश होना चाहिए। प्याज को हम एसेंशियली यूं मसल रहे हैं। अब जब ऐसे मसलते हैं ना, तो प्याज, अदरक, हरी मिर्च का अपना एक अलग स्वाद है जो इसमें आता है। और देखिए मसल के ना ये कितना थिक हो गया, थैंक्स टू आलू की वजह से गाढ़ा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे ठंडा, बिल्कुल फ्रिज वाला ठंडा पानी। हल्का सा डालना है ताकि एक चटनी सी बन जाए, थोड़ा सा इसमें फ्लो आ जाए। दैट इज इट। ये देख रहे, इसे कहते हैं इमली प्याज की चटनी, जो अमृतसर में यूजुअली कुलचों के साथ या ब्रेड पकौड़ा के साथ कभी कभार मिलती है। टाइम टू टेस्ट इट। सुपर्ब, बहुत मजेदार। तो जी चटनी तैयार है, स्टफिंग तैयार है, डो तैयार है, कुलचा तैयार करते हैं ना। कुलचे भरने से पहले स्टफिंग में हम डालेंगे नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब कुलचों को भरेंगे। सिंपल है जी, डो लेना है, उसको यूं फैलाना है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि जो डो है चिपचिपा है, तो थोड़ा सा सूखा मैदा आप ले सकते हैं। कटोरी सी बन गई डो की, उसके अंदर जाएगी हमारी ये स्टफिंग। परफेक्ट। ये बंद कर दीजिए, सील हो जाएगा ये इस तरीके से। हल्के हाथ से घुमाना है, जेंटली, और हो गया। इसी तरीके से बाकी भी हम यूं ही भर लेंगे। सबसे पहले जी कटोरी बनाई, हमने ली स्टफिंग को अंदर भरा, एंड देन क्लोज इट। अब यहां से सिंपल है जी कहानी। कुलचे बेलने का समय आ गया। हमने लेना है थोड़ा सा सूखा मैदा, जरा सा, बहुत ज्यादा नहीं। और जैसे आलू का पराठा, पनीर का पराठा हम बेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही हल्के हाथ से इसे हम बेलेंगे यूं। मैंने बहुत बड़े बड़े कुलचे नहीं, छोटे कुलचे ही बनाए हैं, मिनी, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा साइज नहीं बनेगा इनका। हो गया। अब इसके ऊपर पानी का हाथ, उसके बाद थोड़ा सा चार मगज, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी कलौंजी। तवा गर्म होना चाहिए, एकदम गर्मा गर्म तवे पर। उसके बाद हल्के हाथ से बेलन से इसे हम सेटल कर देंगे। ये जी हमारा कुलचा, ठीक है। अब नीचे की सतह पे पकने दीजिए, उसके बाद इसे पलटेंगे। याद रहे ये हाई हीट पे ही पकेगा। एक तरफ पका, पलट देंगे इसे हम। ब्यूटीफुल। और हाँ, हमारा ये फुलका फुलाने वाला है ना, ये बहुत काम आएगा, देखते जाइए। ये उठा के सीधा इधर, और अब सीधा ओपन फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे। टर्न इट अराउंड इन बिटवीन, कीप टर्निंग अराउंड। और ये बढ़िया कुलचा तैयार हो रहा है। अंदर से सॉफ्ट होगा, बाहर से थोड़ा सा कड़क। ये तैयार है। और इस पे हम लगाएंगे
ऑयल या फिर मेल्टेड बटर। हमारा पनीर का कुलचा तैयार। ये देखिए, बढ़िया पनीर का कुलचा रेडी। अगला भी इसी तरीके से हम पकाएंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा, हल्के हाथ से इसे हम रोल करेंगे। पानी का हाथ, थोड़ा सा चार मगज, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी कलौंजी हल्के हाथ से इसके अंदर, और ये जाएगा गर्मा गर्म तवे पर। हाई हीट पे इसे पकाना है। टर्न इट ओवर। और इसे डायरेक्टली फ्लेम पर हम पकाएंगे, जैसे फुल्का पकाते हैं, बिल्कुल वैसे। टर्न इट ओवर। अच्छे से पकाइए। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से फूल गया। और हमारा पनीर का कुलचा इमली प्याज की चटनी के साथ डन। ये 10 आउट ऑफ 10 वाला माल है, और रहता 100 आउट ऑफ 100 वाला। टू गुड।